हाँ यार, मिलने के लिए आ रही है वो, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और क्या? हाँ? पहचाना क्या? कृति आंटी, स्वाद खजाना। तुम इतने हैंडसम दिखोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। आप भी इतनी खूबसूरत हो सकती हो ये मैंने नहीं सोचा था। चलिए किसी कॉफी डे में बैठकर बात करते हैं। अरे बाप रे, इतनी दूर आकर कॉफी डे जाएंगे? यहीं बगल में मेरे दोस्त का होटल है, चलो चलते हैं। एक्चुअली ये पार्क भी मेरे दोस्त का ही है, अक्सर मैं यहाँ आता हूँ। अरे ये कौन है? पर तुम यहाँ अरे तुझसे पूछ रहा हूँ कौन है ये? एक्सक्यूज मी, मैं बात करता हूँ। क्या बात है, आप कौन है? तू हट, इससे बात करने आई तू? अरे आप है कौन और हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मेरी बीवी के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कहा, बीवी? अरे ये क्या कह रहे हैं, तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया? तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। अब तुम लोग पकड़े गए तो नाटक कर रहे हो। अरे आप तो चुप रहिए सर, वॉइस अच्छी है, खाना अच्छा बनाती है, तो मैं धोखा खा गया। मैंने आपसे पूछा था ना कि आशा आंटी कौन है बताओ, आपने कहा कि घर की नौकरानी है। झूठ क्यों कहा मुझसे? मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। नमस्ते। तुझे जो करना था कर लिया, अब कहाँ जा रहा है? माँ की कसम खाता हूँ, अब तक मैंने कुछ नहीं किया सर। सुन, अगर आज तू पकड़ा नहीं जाता तो कल जरूर कुछ ना कुछ करता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अरे सर, आपको बकरा बना दिया। अच्छा, मुझे बकरा बनाया? क्या बे, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे तो तुम लोग को दिखाई नहीं देता क्या? इसकी हिम्मत तो देखो, हमें अंधा बोल रहा है। ये हमें अंधा बोल रहा है। बुलबुल मैं तेरा दीवाना, बुलबुल मैं तेरा दीवाना। ओए कोलगेट, ये नाम तेरा किसने रख दिया बे? बस एक बार वो कमबख्त मेरे हाथ लग जाए। बिस्किट खाकर पैदा किया है तुझे, जब देखो बिस्किट खाता रहता है केकड़ा। जब बॉस का गाना आता है पूरा थिएटर फुल हो जाता है, तू तो उसमें भी रिएक्शन नहीं देता। अबे रिएक्शन देना। मैं तेरा दीवाना। भाई मैं फुल डाउट और कंफ्यूजन में हूँ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माँ कसम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं पिछले 5 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, समझा? आज तक तो मेरी समझ में नहीं आया। कोई किडनैप करता है और कोई उसे लेकर चला जाता है। अबे आपस में कोई लिंक है क्या? हाँ? अरे ये तो ऐसा है जैसे हिंदी फिल्म की कहानी। लोग टिकट खरीदते हैं, अंदर जाके सिनेमा देखते हैं, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आता। ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई बॉडी अभी बेहोश नहीं हुई है, इस कमबख्त को तो अभी दिखाता हूँ। देखो आराम से आराम से आराम से। चुप, बेहोश हो जा। मुर्गा मर गया तो बिकेगा नहीं, पैसे देके माल पहुँचाना है, हलाल करना उनका काम है। ऐसा है क्या? देखो अब भी एक परमानेंट ट्रीटमेंट करता हूँ। आराम से लगा। बहुत नौटी है। अब जाके बेहोश हुआ। बड़ा भैया। हाँ ठीक है भैया, काम हो जाएगा। थैंक्स भैया। अरे कोलगेट, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, अब उनकी बारी है। आजा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बता, बाई चांस यहाँ कोई लड़की मिल गई तो क्या करेंगे? क्या भाई, अगर लड़की हो गई भी तो आपको देखकर भाग जाएगी। अगर इसमें बची नहीं होती तो इससे तेरा सर फोड़ देता, समझा? हा? सुनो भाई, ये इस कमबख्त का मर्डर अभी ले जाकर कर देंगे क्या? अरे ये कैसे हो गया? इतनी सी उम्र। अरे हमको क्या मालूम है, हम तो अभी आएंगे आगे। क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो शांत हो जाओ। अरे सर हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब तो किस्मत का खेल है। कभी नहीं सोचा था मंगलसूत्र छिन जाएगा, कभी नहीं सोचा था वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमें अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे? चलो मैं तो बच्चों का एग्जाम है कल।
पीछे हटो। जिससे देखो पहले मैं करके बाल्टी ला कर रख देते हैं यहाँ। मुझे पानी नहीं भरना क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो पानी की जरूरत सिर्फ तेरे घर में है। हम तो बेकार ही सुबह से आके खड़े। पानी भर के करोगी क्या तुम? पति की कमाई से चांदी के बिस्तर में बैठकर खाना खाने वालों में से तो हो तुम। ओहो, ये कोई मैसूर के महाराजा हैं क्या? मैनेजर का काम करता है। शादी के 6 महीने के बाद ही तूने परिवार को अलग कर दिया। सास ससुर सभी को परेशान कर रखा है तूने। जुबान संभाल कर बात कर तू। मेरे पति को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा, कह रही हूँ। क्यों, तेरे पति के 2 सींग हैं क्या जो तेरा पति मछली की जैसा काट कर रख देगा? कौन है इसका पति? बस बहुत हुआ, बंद कर तेरी बकवास। मैंने भी तेरे पति को देखा है, समझी? इसने भी देखा है क्या? किसने किसने उसको देखा ये तो भगवान को ही पता है। ये सब ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझसे। तू आओ आओ आगे आ जाओ, पहले तुम पढ़ लो। अरे इतना क्यों शर्मा रही है? ला दे मुझे। आज खाना क्या बनाया है? हाँ, हलवा बनाया है। बाप रे, तेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। बस थोड़ा धीरज से काम लेना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हाँ, ऊपर वाला तो कुछ नहीं कर रहा है, घर पर बैठने वाला क्या कर लेगा। चलती हूँ। हाँ बाप रे, ये कितनी भोली लड़की है और इसका पति नरसिम्हा कितना गुस्से वाला। कुछ पता नहीं तो ना इन दोनों का जीवन कैसे चलने वाला है। नमस्ते, आइए। सुबह होते ही इस बात का डर शुरू हो जाता है कि आज क्या होगा, इसीलिए भगवान के सामने हाथ जोड़ा, मतलब साहब। हे मेरे भगवान, इस दुनिया में चोर उचक्के ज्यादा होने की वजह से मेरा बिजनेस तो हो गया है एकदम ठप। इसीलिए मुझ पर मेहरबानी करके अपनी शक्ति का 1% दो और मुझे मुसीबत से बचा लो। नंदिता, नंदिता, ए नंदिता। क्या हुआ? सुबह सुबह गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं। मैंने सोचा कुछ नाश्ता खिला दोगी। मैं क्यों खिलाऊं? खुद उठ कर ले लो, बना कर रखा है, उतना काफी है। अगर खुद नहीं खिलाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये बात है। सुनो, जानती भी हो कि भूखे को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। क्या? चटनी बहुत तीखी है। खाओ वरना तुम्हारी बना दूंगी। किस्मत ही खराब है। अच्छा हुआ जल्दी चली गई। हेलो, अच्छा टियांगडीन। अरे वो उस पहाड़ के नीचे वो 100 एकड़ की जमीन पर एक फ्लैट है ना? हाँ। अरे बस 5 मिनट में आया। नंदे, नंदे, वो दो ना। बकरा अगर नहा ले तो वो क्या हिरन बन जाता है? बकरा बकरा होता है, हिरन हिरन होता है। हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? I love you. मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो, और जब तुम ऐसा करती हो ना तो मैं 7वें आसमान पर होता हूँ। जैसे तुम मजनू हो। शायद। जिसे मैंने गुड़िया समझा वो तो पापी गुड़िया निकली। किस्मत ही फूटी है। सोचता हूँ कुछ दिन के लिए कहीं चला ही जाता हूँ। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ माँ। काम निपटा कर आराम से घर पर आ जाना। ठीक है। मारो। तू बचेगा नहीं, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो ऐसी की तैसी। सुन 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 सुन, बेटा पढ़ने की बजाय तू यहाँ गेम में लगा हुआ है। चल स्कूल चल, तेरी क्लास लगवाता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों?
स्कूल की छुट्टी है। अबे स्कूल की छुट्टी है तो क्या फर्क पड़ता है, घर वालों को जाकर बताऊं? घर वालों ने कहा छुट्टी लेकर गेम खेल। मार 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 मार, जल्दी मार जल्दी मार मार। अरे सुन, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे करने के लिए कुछ काम नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। चतुर्भुज मेरी बात सुन, ऐसे खाली बैठे रहोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ काम किया करो। अबे हमें एडवाइस देने वाला तू कौन होता है? चल अपने काम से काम रख और जा यहाँ से। तेरे पैदा होने की वजह तेरा बाप जरूर है, लेकिन तुझे पाला पोसा मैंने ही है। तेरे बाप की तो एक चप्पल खरीदने की औकात नहीं थी। तेरा बाप कैसा है ये पूरा मोहल्ला जानता है। क्या यार, तेरी बेइज्जती हो गई। माँ से पूछ रही हो। देखिए इसका ना आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज दिखाता हूँ इसे। कम टू माई टपरी भैया लोग, आई विल बी लाइंग यू टी। चल गुरु हो जा शुरू। हाँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, बाद में करता हूँ। हाँ। क्या हाल चाल? हाँ नरसिम्हा, कैसा है? बहुत दिनों बाद मिले। चाय पिएगा? हाँ पियेंगे ना, चलो। चल चल। और बता घर में सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं भाई। सिगरेट दे छोटे, सिगरेट। ओके, सो ढीला इसका। टेक इट। और बता, तुमको वन टी? टी टी। अरे चाय चाय मांग रहा है वो, समझा? हाँ ठीक है, दे। ओके नरसिम्हा, घर पे सब ठीक है ना? हाँ वो सब तो ठीक ही है, तू अपनी बता। सोना वोना? अबे ये तुम्हारा टी, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है प्रेशर। किसने किया है तुम्हें टॉर्चर? हर दिन माँ देती है लेक्चर। तुम्हारे प्रॉब्लम का मेरे पास है सोल्यूशन। ये लो पियो स्पेशल टी, तेरा मूड हो जाएगा सुपर, तू पहुँच जाएगा ऊपर। तुझे क्या चाहिए ब्रदर? एक सिगरेट देना, दो नहीं। धूम्रपान हानिकारक है, पीने से हालत खराब हो जाती है। जरा साइड में जाकर पियो ब्रदर, अगर पुलिस वाले देखेंगे तो मुझे डंडे मारेंगे। बेटा जैक्सन, मुझे अर्जेंटली चाहिए मेडिसिन। दिमाग का पागल है साला। सिगरेट देना। वो 2 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रेशन हो गई क्या? अरे नहीं हुआ यार, पिछले महीने की करने की सोच रहे थे, लेकिन बेचने वाले की तरफ से कोई मर गया। फिर पिछले हफ्ते कर लेंगे सोचा था, तो खरीदने वाला मर गया। अरे अगले हफ्ते बेच देता। हमारी तरफ से कोई मरा तो नहीं, तुझे करना है तो तू करना, अच्छी डील है। ओहो, मुझे फंसाने की सोच रहा है तू। बहुत अच्छी जगह है। जानता हूँ भाई, एक कॉल करना था, फोन दोगे क्या प्लीज भाई? फोन लेकर भाग तो नहीं जाएगा? अरे आपका फोन है भाई, क्यों वापस नहीं करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, सेफ्टी के लिए अपना मोबाइल मुझे दे। वो क्या है ना, कोई अगर बिरयानी खा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो करोड़पति है, और फटी जीन्स पहनने वाला जरूरी नहीं है कि गरीब है। ठीक है, मैं फोन करके आता हूं। ठीक है ठीक है, लेकर भाग गया तो सही कहा। किसी आंटी को मत मिलाइयो, मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते। कृति मैं सिद्धू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बढ़िया डील है बेटा, पहाड़ के नीचे 100 एकड़ की जमीन। नरसिम्हा, बड़े लोगों से डील करते वक्त संभल कर रहना, ठीक है? अरे तू टेंशन न ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई बिगाड़ेगा तो भगवान उसका बिगाड़ेगा। वो बात भी है। हेलो। अरे यार, इसका फोन बज पड़ा, ये चला कहाँ गया? हेलो हेलो हेलो। थैंक यू भाई। अरे किसी का फोन आ रहा था, देखो जरा। आपको भी कॉल आया था? अच्छा, वो मेरी बीवी कर रही होगी, कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। जाकर आओ। अपना ख्याल रखना। ये लो। अरे ग्लास किधर है? गिलास देता हूँ, चखना क्या चाहिए? क्या उसमें? क्या चाहिए? क्या क्या है बताना। आपको क्या चाहिए वो बताओ भाई। अरे तेरे पास क्या है, जब तू बताएगा तभी तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अरे आपको क्या चाहिए वो बताओगे तभी। मेरे पास क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूंगा तू लेकर आएगा क्या? नहीं नहीं, अपने पास जो होगा वही दे पाऊंगा। तभी तो पूछ रहा हूँ, बता क्या है? आपको क्या चाहिए वो बताओ। तेरे पास क्या है, जब तक ये नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा मेरे पास क्या है। तू ऑर्डर लेने वाला है, तुझे इतना घमंड है, तो मैं ऑर्डर देने वाला हूँ, मुझे कितना होना चाहिए? बिना बिल दिए पीकर जाने वाले, मेरी जेब हमेशा फुल रहती है, मेरे कपड़ों पर मत जा। अरे मेरे बाप, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा। आ गया ना औकात में। भाई एक पीस कबाब इधर भी देना ना। जो है वो एक ही पीस है। हाँ भाई, चखने में क्या चाहिए? क्या दोगे चखने में?
वही महीने भर का चिकन रखकर उस पर थोड़ी प्याज डालोगे, थोड़ा नींबू निचोड़ोगे, थोड़ा सा पेंट मारोगे और लाकर दे दोगे। खाने के बाद पूछूंगा ये क्या है प्याज जैसा, तो कहोगे लेमन चिकन है। अगर कहूंगा कि ये तीखा क्यों है, तो कहोगे पेपर चिकन है। 100 रुपए की दारू के साथ 500 रुपए का चखने का बिल बनाते हो और उस पर भी 20-30 रुपए की चेंज मार लेते हो। और इतना सब सुनने के बाद भी तेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगली बार दोबारा आएगा और पूछेगा चखने में क्या लोगे। बिल्कुल सही बोल रहा है बेड़ू। क्या भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सभी लोग देख रहे हैं भाई, बस आप देखते जाओ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कबाब बना कर लाता हूँ। अरे सुन, हाँ एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन बेटा। मोतीचूर के लड्डू का स्वाद बदल सकता है, लेकिन इस जगह पर मिलने वाले कबाब का टेस्ट कभी नहीं बदलेगा। हाँ, अपने मिस्त्री से कहियो कि नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा डाले। अब खड़ा क्या है, जाना। ठीक है भाई। तुमने एकदम करेक्ट बोला है गुरु। यहाँ जो साइड डिश बनता है उसके साथ दारू पीकर यहीं पर वॉमिट करके लोग इस बार की तरफ आना भूल ही जाएंगे। अरे चाहते हो कि सरकार मजबूत रहे तो बार को बिजी बनाए रखो। बिल्कुल सही बोल रहा है। अबे कौन बोला बे? अरे चुपचाप पियो। लो ऑनलाइन बैठा है, कम से कम कोई यूट्यूब चैनल ही खोल ले, इसी बहाने कुछ पैसे वैसे कमा लेगा। जब देखो ऑनलाइन बैठा रहता है, कोई काम ही नहीं। देखते रहना बच्चे, एक ना एक दिन मैं भी सेलिब्रिटी बनकर दिखाऊंगा। तू बस देखता जा। देख सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अबे ऑनलाइन अपनी माँ से पूछा कि नहीं? अच्छा अभी पूछेगा। ठीक है ठीक है चल। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? इसका बुरा वक्त नजदीक आ गया, देखना कैसे ठीक करता हूँ इसे। अरे रे चप्पल तो भूल ही गया। खाना खाओ। इतना भी बोल लो तुझे अकल नहीं आएगी। औरतें क्या पति को दूध पिलाकर सुलाती है, लेकिन तेरा कुछ और ही है। तू सोचती है एक बार में जहर पिलाओ और परमानेंट सुला दो। साला आज भी करेले की सब्जी। आखिर करूँ क्या मैं तेरा? तेरा नाटक शुरू। जरा सा डांट दो तो ऐसे रोने लगती है जैसे गंगा और जमुना बहा देगी। जब तुझे पता है कि मुझे करेला नहीं पसंद तो तू करेला बनाती क्यों है? जहर पी लूंगा लेकिन तेरे हाथ का बना करेला नहीं खाऊंगा तेरी। अरे उस बेचारी को क्यों मार रहा है? अरे मेरी माँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। सुबह कुत्ते को बुलाने जैसा मुझे बुला रही थी ना? हाँ? मेरी उम्र के लड़के शादी करके अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन इसने अभी तक उल्टी भी शुरू नहीं की। बाहर लोग मुझे मर्दाना कमजोरी के पोस्टर दिखाकर चिढ़ाते हैं। अरे मेरी बात तो अरे मेरी माँ, तुम तो चुप ही रहो। पापा जब भी बीमार होते थे तुमने उन्हें गोली पे गोली हिलाकर ऊपर ही पहुंचा दिया। अब वही पट्टी इसे भी पढ़ा रही हो। मेरे पापा बेचारे मासूम थे। मेरे दादा कोलगेट बनाते थे और पापा उसे बेचते थे, लेकिन माँ की चाय बिस्किट खा के पापा तो ऊपर ही निकल लिए। ए भगवान, पापा आई लव यू। भगवान का है। अरे आप तो यहाँ है। सुबह सुबह उठ के होशो आवाज में मुझे मजबूत बनाए रखना। 4-5 लोग मुझे पाठ सिखाए, ऐसी हालत मत करना। बचा लेना भगवान। साइड में हटना। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बुरा मत मानना। हाँ जाने दीजिए, अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। ए, लाइट आंखों में चुभ रही है, बंद करना। जाओ। हाँ। अरे ये सपना था क्या? अरे अरे ये तो सच है। अरे कहाँ लेकर आ गए? हेलो हेलो सर, अरे कोई है? अरे भाई हेलो, दरवाजा खोलो ना यार। हेलो
अरे क्या है, कहाँ में आ गया? अरे फोन कहाँ चला गया? सुनो, अरे अरे हेलो, अरे सुनो ना भाई, मजाक मत करो यार। हेलो, अरे बार वाला रमन्ना है क्या? क्या यार 2-3 हजार के लिए ऐसे उठा कर लाओगे? दरवाजा खोलना भाई। हेलो। हाँ? अगर ज्यादा आवाज की हाँ? और चिल्लाया तो तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारी बात सुनकर अगर शांत रहेगा तो सेफ रहेगा, वरना पछताएगा तू। ए भाई सुनना। सर 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 लगता है सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से कमा कर बीवी को खिलाता हूँ। सर 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 क्या करूं? मेरी बीवी की बिंदी अगर गिर जाती है तो उसे ढूंढने में जी जान लगा देती है। अभी जिसके नाम का मंगलसूत्र पहना है, अगर वो ही गायब हो गया तो नंदिता थाली ले लो। अच्छा वो आपने दे दी, ये मेरी पसंदीदा थाली है। हाँ तुम्हें सच बताऊं, मैं और मेरे घर वाले भी इसी में खाना खाते हैं। इसमें खाना खाने से तुम्हें अपनी माँ के हाथों का स्वाद आ जाएगा। हर दिन एक ही खाना, पता नहीं लोग कैसे खा सकते हैं। इसलिए आपका टेस्ट बदलने के लिए हम ला रहे हैं। चिन्नू टीवी ऑफ करो बेटा। कैसी औरत है, एक थाली क्या दे दी, वापस देने का नाम ही नहीं ले रही थी। कह रही थी माँ के हाथ का स्वाद आता है। अगर लोटा दे दिया होता ना तो पानी में दूध का स्वाद आता उससे। अगर थाली जितना प्यार अपने पति को दिखाया होता तो अब तक तुम माँ बन गई होती। दारू जितना प्यार आपके बेटे ने अगर मुझसे किया होता तो अब तक आप दादी बन गई होती। कल रात से पति कहाँ है, किधर है, इस बात की तुझे कोई चिंता नहीं है क्या? ओहो, जैसे ये पहली बार है जो आपका बेटा इतनी देर तक गायब है। गए होंगे कहीं, आ जाएंगे और क्या। मेरा बेटा इस एरिया में शेर के जैसा था, पर अब पता नहीं क्या हो गया उसे। बहुत जोर से भूख लगी है, भूल चूक माफ करो ना भाई। आपका हो गया तो मेरा भी सोचो ना प्लीज भाई। भाई प्लीज भाई। अरे ये कैसी तस्वीर है? यहाँ अपनी भूख नहीं मिट रही है, तुम सिर्फ पाओ। अरे अपने एरिया में डॉन की तरह रहता था, ऐसे इंसान को तुम पाव खिला रहे हो? मैं नहीं खाऊंगा ये सब। ये रूम और ये पाव कुछ सेट नहीं हो रहा है। हर पति का अपनी पत्नी से खाने को लेकर झगड़ा होता है, मेरा तो उल्टी को लेकर झगड़ा होता था। फिर भी वो सुबह सुबह पेट भर के गर्मा गर्म खाना खिलाती थी। मेरी प्यारी बीवी, पता नहीं उसका क्या हाल हो गया होगा। ये क्या, ये कोई बात हुई? साथ रहते हैं तो झगड़ते हैं और एक दिन दिखाई नहीं दिया तो उदास हो गई है। वो कहीं नहीं गया होगा, आ जाएगा। अरे वो बात नहीं है, पुलाव के लिए सब्जी काट के साइड में रखी थी, वो उसमें डालना ही भूल गई। आपके बेटे के टेंशन में डालना भूल गई। खाना बना के बुला लेना, मैं आती हूँ। भाग्य आंटी, भाग्य आंटी। अरे दीना, अंदर आजा। डाइनिंग टेबल पर बैठी हो, लगता है सही टाइम पे आया। ये कौन है जानती हो? तुम्हारे ससुर ने जो दूसरी शादी की थी उससे तीसरा बेटा है। नमस्ते। नमस्ते। खाना लेकर आओ। पुलाव बनाया ना, लेकर। पुलाव के नाम पे सिर्फ चावल दीदी,
मैं डाइट पर हूँ, ये पुलाव वुलाव नहीं खाऊंगा मैं। नहीं खाएंगे? ये ब्रेड है ना, आधा लीटर दूध दे दो मुझे। आधा लीटर लेकर आएगी। दीदी थकान होने के बाद मैं खाली दूध नहीं पीता, बादाम डाल कर लाना। हाँ बादाम डालकर? ठीक है, अभी खाना लगा देंगे। हाँ घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ सब बढ़िया। ओ बन गया, दे दो दे दो। लो पियो। दीदी थैंक यू सो मच। नरसिम्हा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। नरसिम्हा कहीं बाहर गए हुए हैं। तुम्हें अगर कुछ बताना है तो मुझे बता सकते हो। बताने वाली बात नहीं है, मेरे घर में कल सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसीलिए मैं आपके पूरे परिवार को निमंत्रण देने आया हूँ। अमृत है, इस दूध और बादाम को पीकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। अरे आराम से पियो। ये दूध कितना गर्म है, मुझे पता ही नहीं चला। अंदर जाने के बाद भी पता नहीं चला। तो फिर आंटी मैं चलता हूँ। हाँ आराम से हो गया। रास्ते में कुछ और लोगों के घर जाना है, तो ब्रेड साथ लेके जाता हूँ। लेकर जाओ इसे। जाओ। छोड़ कर आती हूँ। आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ। अच्छी बात है। सबके घरों में कभी ये फंक्शन कभी वो कुछ ना कुछ होता ही है। हमारे घर में ससुर जी की 13वीं पर लास्ट फंक्शन था। भाई जुबान सूख रही है, हाथ भी कपकपा रहे हैं। टाइम हो गया ना। 2 लीटर पानी, बीपी का 1 क्वार्टर और 4-5 कबाब में थोड़ी प्याज, थोड़ा नींबू और थोड़ी पुदीने चटनी के साथ भेज दोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। ब्रो वो पानी जो है वो बिस्लरी का होगा तो अच्छा रहेगा। भेज दोगे ना? भेज देना। बिना पानी के मछली जी लेगी, लेकिन बिना दारू के मैं नहीं जीने वाला। बिकॉज ड्रिंक इज माई वीकनेस। यस ब्रो। ब्रो वाटर के लिए बिस्लरी नहीं भी होगा तो चलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद ऐसा मांगना अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन पाइप का पानी चलेगा। भेज दोगे ना? भेज देना। वैसे रात में बीवी पास में नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन बिना दारू लीवर खराब नहीं होना चाहिए। ब्रो वैसे कबाब का होना जरूरी नहीं है। मेरे बाप के पास कौन सा कुबेर का खजाना था। कबाब नहीं होगा तो चलेगा। ओके ब्रो। ब्रो इंसान को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। क्वार्टर नहीं पिला सकते तो एक 90 पिला दो। कम से कम 60 ही पिला दो। भेजोगे ना? सुनो पोलियो ड्रॉप ही भेज दो, आंख में डालकर सो जाऊंगा। मुझे यहाँ बंद करके जवाब नहीं दे रहे। पापा की मौत पर पहली बार रोया था, यहाँ लाकर फिर से रुला दिया। दारू पिलाओ ना, दारू पिलाना। तुझसे किसने पूछा है? चुपचाप पी ले। चेहरा तो देखो भाई, दारू दे दो ना। दारू पिला दो, दारू पिला दो भाई। दारू। भगवान ड्यूटी पर रहने की वजह से मैं मंदिर नहीं आ पा रहा हूँ। वर्क इज वर्शिप है ना, पर उसकी वजह से मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। बस एक और अगरबत्ती की कमी है। आजकल जो पगार मिलती है उसमें 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पाता, फिर आपकी पूजा कैसे करूं? वैसे ऑनलाइन पूजा भी होती है ना, उससे कंपेयर करेंगे तो ये उससे बेहतर है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भले ही पूजा से खुश होकर मेरा कर्जा ना चुकाओ, लेकिन ये ऑनलाइन पूजा मुझसे नहीं हो पाएगी भगवान जी। इसको तो हमने किडनैप किया है,
लेकिन ये तो गेस्ट की तरह रेस्ट कर रहा है। अबे आखिर तू है कौन बेवकूफ? कौन है वो? और आखिर मुझे यहाँ लाकर बंदी बनाकर क्यों रखा है? ये दरवाजा खोल वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। सुना नहीं? खोल अभी, अभी के अभी खोल। कृति, कृति, कृति! ए, कोई जवाब क्यों नहीं देता? चल बात कर मुझसे। कौन बोल रहा भाई? सुन, एक तो मुझे बंद करके रखा है, ऊपर से नाटक कर रहा है। चल दरवाजा खोल। मैं कैसे खोलूं? मैं तो खुद बंद हूँ। ज्यादा होशियारी मत कर मुझसे। अगर शराफत से दरवाजा नहीं खोला ना तो याद रखना बाहर आकर मारूंगा तुझे, समझा ना? सुना क्या? तू शायद मेरे बारे में ठीक से नहीं जानता। अगर मैं बाहर आ गया ना तो तुझे पीट कर तेरा भरता बना दूंगा, समझा क्या? चल जल्दी से दरवाजा खोल। बाहर में जाओ तुम। अबे चुप क्यों बैठा है? डर गया क्या? अरे बात कर मुझसे। अरे अन्ना का गाना। तुम जिंदगी के सफर में अकेले हो, अकेले ही चलो। इसे कहते हैं अन्ना का गाना। गाना सुनते ही जानवर भी बच्चा बन जाता है। अब बात करता हूँ इससे। भाई बंद कर उसे। बंद कर उसे। सुनाई नहीं देता क्या? बंद कर उस गाने को, बंद कर उसे, अभी के अभी बंद कर। आज की राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि का भविष्य बताएंगे ज्योतिष। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने की वजह से गुरु घबराकर मंगल अमंगल होकर बुद्धि बुद्धिमान बनकर शांत हो गया है बहन। स्वामी सही कह रहे हैं। वजह से सूर्य का घर बेवजह प्रभावित होकर कष्ट के साथ आयोजन चलता रहता है बहन। इस राशि के लोगों के बारे में बोला जाए तो इस धरती में रहने वाले कीड़े पशु पक्षी को परेशान न करने वाले खुद परेशानी में जी रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है बहन। स्वामी। और उनके दिल में स्वामी पहाड़ जैसा दुख होने के बाद भी नए नए नवजात बच्चे की तरह हंस हंस कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। स्वामी आप में मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। सच में मुझे जिन्होंने अगवा किया वो सामने आएंगे तो। वैसे आज कोई परेशानी नहीं है ना? आज के दिन आपको अपने आस पड़ोस के लोगों से सावधान रहना है। मेरा मतलब आपको किसी से किसी बात को लेकर उलझने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, आज के दिन उनके लिए कोई खुशी का अवसर है क्या? देखिए, आज के दिन उन लोगों को जो पसंद है वही खाने को मिलेगा, लेकिन एक मोबाइल की वजह से उनकी जिंदगी में परेशानी की आशंका है बहन। भाई आपने जो बोला था काम हो गया। आपने वहां क्लियर कर दिया तो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। ओके भाई। लगता है कोई अच्छे स्वामी है। बाहर निकलते ही वो 100 एकड़ की जमीन और वो फ्लैट, वो डील होगी कि नहीं ये पूछूंगा स्वामी जी से। स्वामी जी बोले थे कि फोन की वजह से कोई तकलीफ आ सकती है। अरे वो तो जिसके पास फोन है उसको आएगी ना। मेरे पास तो फोन ही नहीं है, लेकिन बिरयानी मिलेगी क्या? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी? ये ईयरफोन लगाकर मेरे साथ भी नाटक करते हो? गाना है सर, बहुत बढ़िया गाना, कमाल का गाना है सर। सुनने का तो मजा ही कुछ और है। अरे तुझे तो ठीक से सुनाई भी नहीं देता और गाने की बात कर रहा है। ये ले, उसे खिला देना। चिकन बिरयानी है क्या सर? चिकन बिरयानी लेकर आया हो आप। कितने दयालु हो सर, आपका दिल बहुत बड़ा है सर। कल को अगर आप मर गए तो आपकी मैयत पर जितने भी लोग आएंगे उन सबको बिरयानी खिलाऊंगा सर। अरे तुम एक बात बताओ, मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दे रहे हो या मुझे जल्द से जल्द मरने का श्राप दे रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। सुन, पहले ये ले जाकर उसे खिला,
यहाँ खड़े रहकर बकवास मत कर। अब जाना, इसे हाथ में पकड़ के क्या आरती करेगा? इसको तो मैंने दयालु बोला था, पर ये तो सड़ा आलू है। भविष्यवाणी वाली बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पक्का ये दम बिरयानी होगी। खाना खाकर मस्त सो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई भी टेंशन। मुझे लगा था बिरयानी होगी, ये तो लेमन राइस निकला। स्वामी जी ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जब आंखों के सामने लजीज खाना हो तो भूख लगना लाजमी है। उसको थोड़ी ना पता है कि उसे खाने में क्या दिया जाएगा, पुलाव है या बिरयानी है। जिसको भूख लगती है ना, वो कुछ भी खा लेता है। पापी पेट का सवाल है, बिरयानी ही चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान को आस होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए प्रभु। एक और लेग पीस मिल जाता तो बिरयानी का मजा ही आ जाता। अरे बिरयानी के नाम पर पीला चावल खिला रहे हैं ये, इससे बड़ा धोखा क्या होगा। अब बिरयानी बिरयानी बिरयानी। वक्त सही नहीं चल रहा मेरा, सब कुछ हो रहा टेढ़ा मेढ़ा। हाय अब क्या होगा मेरा रे, होगा क्या मेरा, होगा क्या। खुशहाल जिंदगी बिगड़ चुकी है, लाइफ की मेरी लग चुकी है हाल, पर मैं क्या मैं बोलूं रे। खाली है सब खाली है। यार मैं कैसा था, कैसा मैं हो गया, क्या हो रहा है साथ मेरे। देखो मेरी दुर्गत हो गई है, बिना ब्रेक के धड़कन भाग रही है। भूखे रह कर गम झेल रहा हूँ, जेब खाली है फिर भी हंस रहा हूँ। गम से ना खाली रहा को ना कोई, दिल का है मेरा रोज रोना यही। तू ये जिंदगी होगा क्या मेरा, होगा क्या। रंग था जीवन में अब ब्लैक एंड व्हाइट है। अरे क्या करूं रे भाई बोलो कोई। आंखें रोती है मन भी रोता है, उदासी साथी अपनी यही सच है। वक्त आएगा अच्छा आएगी कटरीना, अपनी भी बाइक पे बैठेगी हसीना। सब्र है करना सब्र से है जीना, आएगा टाइम अपना रुकना जरा। वक्त सही नहीं चल रहा मेरा, सब कुछ हो रहा टेढ़ा मेढ़ा। हाय अब क्या होगा मेरा रे, होगा क्या मेरा, होगा क्या। खुशहाल जिंदगी बिगड़ चुकी है, लाइफ की मेरी लग चुकी है हाल, पर अपने क्या बोलूं रे। खाली है सब कॉफी पी ली क्या? पीली। क्या भाई, ये क्या चल रहा है भाई? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, चुप रहे।
नरसिम्हा भाई भी दिखाई नहीं दे रहे। अपने मैटर को ओपन करने के लिए उसके मैटर को क्लोज कर दिया क्या? अरे चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ पता है मुझे। अरे तुम क्या देख रहे हो? इधर अलग से न्यूज आ रही है। अरे ऐसा क्या दिखा? अगर चैन से सोना है तो घर से भाग जाओ। पड़ोस में रहने वाला लड़का आंटी को लाइन मार रहा था। औलाद ना होने की वजह से आंटी ने 22 साल की उम्र के लड़के को अपनी जायदाद दे दी। आंटी को हो गया था कम उम्र के लड़के से प्यार, और इस सदमे में आकर उसका पति आखिर कर ही क्या सकता था, घंटा, इसलिए बन गया सन्यासी। पहले ऐसे घटिया आइडिया देते हो, फिर परिवार तोड़ते हो। गुरुजी, इस राशि का भविष्य क्या कहता है, आप हमें बताएंगे? उनके भविष्य में रहने वाली समस्या रहस्यमय रहने की वजह से देखने वालों की नजर में वो हमेशा शांति पूर्वक रहते हैं। सही कह रहे हो। गुरुजी, क्या इसमें कोई चिंता वाली बात है? ना बहन, उनकी जिंदगी में मकर राशि परेशान करने की वजह से मिथुन और मेष राशि के लोग दुश्मनी निकालते हैं बहन। उधर देवी माँ की कृपा की वजह से सिंह और धनु के लोग भी कन्या राशि को शादीशुदा होने के बावजूद सन्यासी बनाकर भेज देते हैं बहन। सब लोग मिलकर मुझे सन्यासी बना डालोगे क्या? ये कोई ढोंगी बाबा है। गुरुजी, इनके भविष्य में कोई खुशहाली का योग है ना बहन? कुंभ राशि के लोग इनके साथ दोस्ती करके तरक्की करेंगे बहन, लेकिन तुला राशि के दुष्ट लोगों के आसपास भी इन्हें भटकना नहीं है बहन। जी गुरुजी, पराग साड़ी, सस्ते ब्रो, और टिकाऊ, और उसके साथ बेहतरीन ज्वेलरी भाई, और साथ ही बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें, सिर्फ और सिर्फ 2000। क्या हो गया? भाई सॉरी भाई, मेरी वजह से सुबह आप ठीक से सो नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी रात को तुम भी मेरी वजह से सो नहीं पा रहे हो। हिसाब किताब बराबर। भाई आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो। हेलो, सीरियसली बोल रहा हूँ। भाई आप फिर से कॉमेडी कर रहे हो। खैर छोड़ो। भाई आपका नाम क्या है? नरसिम्हा। ओह, वैसे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी राशि कौन सी है? भाई आप बहुत अलग हो। लोग पहली बार मिलते तो नाम पूछते हैं, आप तो राशि पूछ रहे हो। अरे बताओगे? कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के साथ इनके अच्छे संबंध बनने वाले हैं बहन। स्वामी, सत्य और असत्य का फर्क समझे बिना मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। बाहर आते ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्या बात है गुरु, आप अकेले में ही बातें कर रहे हो? वो क्या है? अरे मर गया, बचाओ। लाइट किसने ऑफ कर दी? अरे आपस में बात करके बाहर निकलने का प्लान बना रहे हो? आधी पगार लेकर पूरा काम करने वाला वफादार इंसान हो। पैदा होने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली थी ना, वफादारी तब से ही मेरे खून में है। वफादार। जाने जा मैं यहाँ, तू कहाँ, बता बता मुझे। नरसिम्हा भाई, बता। नरसिम्हा भाई, हाँ, फ्री टाइम में क्या करते हो? अरे कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसीलिए मैं आराम कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। सुनिए ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अर्जेंट मुझे मेरी प्रेमिका से मिलना है। जिसकी शादी ही नहीं हुई वो बेचारा स्वागत के लिए तड़प रहा है, और जिसकी हुई है वो किसी और के लिए। दारू ना पीने की वजह से यहाँ फेफड़े सूख रहे हो और ये परेशान कर रहा है। कमाल है, अंधेरा होते ही शराब पीने की बात कर रहे हो। क्यों, तुम भी तो लड़की की बात कर रहे हो? कई लड़के होते हैं जो लड़की की वजह से शराब का सहारा लेते हैं। भाई आप लोगों की वजह से ही ना दिन में दिन बार बढ़ते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बार बढ़ रहे हैं लोगों के पीने की वजह से, यही असली बात है। भूल मत जाना इस बात को। खैर छोड़ो भाई, हम बिना जात देखे प्यार करते हैं, आप बिना जगह देखे उल्टी करते हो। वैसे आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे तेरी बात में कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है, कुछ तो बात है तुझमें। अब पीने के लिए दारू तो है नहीं, चल कम से कम तेरा लव मैटर ही सुन लेता हूँ। हाँ, लव लाइफ मिक्स करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। अरे मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या? तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वो लम्हा सोच सोच कर मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ, और तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। प्रिया प्लीज प्रिया, अब तो समझो मेरे प्यार को। तुम्हारे साथ जीने का एक मौका तो दे दो प्रिया, प्लीज बस एक मौका दे दो। प्लीज प्रिया मेरी बात मान जाओ, प्लीज प्रिया प्लीज, मुझे बस एक मौका दे दो प्रिया, प्लीज प्रिया, प्रिया प्लीज, प्रिया प्लीज। इसे भेजते ही फिल्मों में चांस मिल जाएगा। माँ, देवी माँ, मेरी कुल देवी, मेरे दिल की बात तो सुनिए।
एक छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फिल्मी प्रोड्यूसर मुझे मिल जाए और फिल्मों में मुझे चांस दे दे। मैं जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या हीरो, अगर ऐसे ही दिन होटल में गुजरे तो मुझ जैसे बैचलर का क्या होगा? हाँ? क्या कहा यूट्यूब? उसमें क्या करना है? पापी पेट का सवाल है तो करना ही पड़ेगा। मैंने सपना देखा था कि बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, लेकिन अभी यूट्यूब देखकर खाना बना रहा हूँ। हेलो हेलो, सिद्धू बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं गर्मा का डायरेक्टर हूँ। सर बोलिए सर। आपने जो वीडियो भेजा था वो मैंने देखा। हम एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको कास्ट करने का सोच रहे हैं। इससे पहले आपने कोई काम किया है क्या? हाँ सर, इससे पहले बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया है। ओह, ये तो बढ़िया है। ठीक है, पर हमारी छोटी फिल्म है, छोटे छोटे एक्टर काम करेंगे। जब बड़ी फिल्म बनाऊंगा तब आपको कॉल करूंगा, अभी रहने दीजिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना, बड़े बड़े फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है मैंने सर। मैं तो बस यही कह रहा था सर, आप मुझे वो कैरेक्टर दे दीजिए, मैं कॉस्ट्यूम लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे लिए एक भिखारी का कैरेक्टर रखा है। ऐसा है क्या सर? वो वाला कॉस्ट्यूम तो मेरे पास नहीं है, आप ही दे दीजिएगा सर। सुन, ये फिल्म बनाने वालों का क्या है, रोल होगा भिखारी का, लेकिन बिल्डअप देंगे ऐसा हीरो के जैसा। बताते हैं कि भिखारी ही हीरो है। और ऐसी हालत में तुझे प्यार भी चाहिए है? चाहिए या नहीं चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्यार की शुरुआत एक अलग ही तरीके से हुई थी। शुरू हो जा। तवा गरम होने के बाद तेल डालकर थोड़ी राई डालने के बाद खाना अच्छा बने या बुरा बने फर्क नहीं पड़ता। जैसा वीडियो पे दिखाया मैंने वो सब किया। कमाल का एक्सपीरियंस था। आहा, आवाज और अंदाज दोनों ही गजब के थे। एक कमेंट तो बनता था, कृति आंटी मुझे स्वाद खजाना चैनल बहुत पसंद है। आज जो आपने यूट्यूब पर रेसिपी सिखाई उससे बनाने में मुझे थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन खाने के बाद बड़ा मजा आया। जब उनकी तरफ से रिप्लाई आया तो कमेंट करने के लिए शुक्रिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, माफ कीजिए ये मैं नहीं बता सकता। लगा कि आगे बात बनेगी। एक और मैसेज भेजता हूँ। सब लोग खाना बनाने वाले पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया था उस पर तो मैं पूरी तरह फिदा हो गया था। कई दिनों तक मैं उससे फोन पर बात कर रहा था, और तो और उससे मिलने की खुशी में मैं पागल हुए जा रहा था। हाँ यार, मिलने के लिए आ रही है वो, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और क्या? हाँ? पहचाना क्या? कृति आंटी स्वाद खजाना। तुम इतने हैंडसम दिखोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। आप भी इतनी खूबसूरत हो सकती हो ये मैंने नहीं सोचा था। चलिए किसी कॉफी डे में बैठकर बात करते हैं। अरे बाप रे, इतनी दूर आकर कॉफी डे जाएंगे? यहीं बगल में मेरे दोस्त का होटल है, चलो चलते हैं। एक्चुअली ये पार्क भी मेरे दोस्त का ही है, अक्सर मैं यहाँ आता हूँ। अरे ये कौन है? पर तुम यहाँ अरे तुझसे पूछ रहा हूँ कौन है ये? एक्सक्यूज मी, मैं बात करता हूँ। क्या बात है, आप कौन है? तू हट, इससे बात करने आई तू? अरे आप है कौन और हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मेरी बीवी के साथ तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कहा बीवी? अरे ये क्या कह रहे हैं? तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया? तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। अब तुम लोग पकड़े गए तो नाटक कर रहे हो। अरे आप तो चुप रहिए सर, वॉइस अच्छी, खाना अच्छा बनाते तो मैं धोखा खा गया। मैंने आपसे पूछा था ना कि आशा आंटी कौन है बताओ, आपने कहा कि घर की नौकरानी है। झूठ क्यों कहा मुझसे? मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। नमस्ते। तुझे जो करना था कर लिया, अब कहाँ जा रहा है? माँ की कसम खाता हूँ अब तक मैंने कुछ नहीं किया सर। सुन, अगर आज तू पकड़ा नहीं जाता तो कल जरूर कुछ ना कुछ करता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अरे सर, आपको बकरा बना दिया। अच्छा, मुझे बकरा बनाया? इन्हें हमारी तरफ से ये गिफ्ट, और ये गिफ्ट भी हमारी तरफ से। इन्हें एक और गिफ्ट, और ये भी इनके लिए हमारी तरफ से बड़ी वाली गिफ्ट। ओके ना भाई, फोटो अच्छी आई ना? हाँ। वो देखकर लगता है आप बैचलर हैं। हाँ। तो आप बर्तन तो नहीं धोते होंगे। ये साबुन मैं ले लूं क्या? तो आप कपड़े खुद थोड़ी धोते होगे, तो ये भी आपके काम करें। ये भी ले जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो। मैं तुझे क्या बताऊं, उन लोगों ने मुझे बकरा बना दिया यार। और क्या, गिफ्ट भी ले गए। हाँ? हाँ। अरे यार आखिर तेरा मैटर क्या है, बोलना। जाना नहीं क्या?
नहीं। सच में नहीं पहचाना क्या? चल फोन रख रहा हूँ। मैं हूँ वो आशा आंटी। बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो। ये तो सच में आप ही हैं। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। आई एम रियली सॉरी। इतने दिनों तक फोन पर बात की और वॉइस तक नहीं पहचान पाए। जिसे हम पसंद करते हैं उसे पहचान जाते हैं। बेवजह मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे ऐसी बात नहीं है। ओह प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे प्लीज, जाने से पहले मेरी बात तो सुनकर जाइए। तेरे जाने से पहले एक बात कहूँगा, तेरे कहने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। जब भी फ्री होता हूँ तुझे फोन करता हूँ। तेरा नंबर अभी ही मैं ब्लॉक करती हूँ। जब भी फ्री होता हूँ तुझे फोन करता हूँ। तेरा नंबर अभी ही मैं ब्लॉक करती हूँ। तेरे जाने से पहले एक बात कहूँगा, तेरे कहने से पहले ही मैं चली जाऊंगी। सूरज की किरणों जैसी दिखती हो तुम, जैसी ब्यूटीफुल मैंने देखी नहीं कहीं भी। दिल ये मेरा पिघला है। ऐसे ही बातें करके पास मेरे आओगे तुम। चाले तुम्हारी मैं जानू, हाँ जानू। ड्रामा ये खूब पहचानू। रूठने के पीछे वजह होती है, चाहत तो फिर भी ना कम होती है। मैं तो बस तेरी राह तकती रही, मिलने का वक्त अब खत्म हो चुका। ऐसा क्यों कर रही हो, रुक जाओ ना। ना मैं रुकूंगी, अरे जाओ ना। पापा किससे बात कर रही हो बेटी? वो मेरी सहेली। हेलो अंकल। क्यों बेटा, फोन है तो बस बात ही करते रहोगे? गाँव में रहते हैं, खुली हवाओं में घूमे, जीने में ऐसे ही मजा है। मेरी जान संसार अपना बनाए। देसी साड़ी पहनकर टोकरी सर पे रख के खेतों में मिलने आऊंगी तुमसे मैं। सपने जरा तुम देखो। सपनों में जीने के कारण ही मेरे सवालों के जवाब है मिले। तू ही है मेरे सवालों का जवाब, दुनिया में तेरा ना है कोई जवाब। इस ही खुशी में क्यों ना शादी कर ले। शादी से पहले चलो कुंडली देख ले। अरे एसएलसी हो या पीयूसी हो, कोई भी डिग्री होने दो। गांव का हो या शहर का हो, कुल मिलाकर हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। हमारी जाति का होना चाहिए, बस इतना ही। उसके बाद मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के बाद मुझे फोन करना। अभी फोन रखो, समझे तुम? नालायक कहीं का। किसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? हाँ, लड़का तुम्हारी माँ के लिए। अरे तेरे लिए देख रहे हैं। पापा वो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने वाली हो। अभी मुझे शादी नहीं करनी है, यही कहना चाहती हो ना? लेकिन तुम्हारी शादी करवाने से पहले मेरी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मैं शादी कर लूंगी।
लेकिन अपनी पसंद के लड़के से करूंगी। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है तो मुझे तुम्हारी किसी तरह की कोई बात नहीं सुननी। इज्जत से बोल रहा हूँ, जहाँ कह रहा हूँ वही शादी करो, नखरे मत दिखाओ। पापा मैं कह रही हूँ, मुझे जिस लड़के से प्यार है आपको मेरी शादी उसी लड़के से करवानी होगी, सोच लीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो कृति, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। ऐसे में अगर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ली तो मेरा क्या होगा? अरे जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो फिर प्यार क्यों किया? जो मेरे जिंदगी का लक्ष्य अभी तक मैंने उसे अचीव नहीं किया है, वो रास्ता काफी मुश्किल है, समझने की कोशिश करो। समझ गई। मतलब मैं तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट बन रही हूँ? आखिर तुमने अपनी औकात दिखा दी, अब पूरी जिंदगी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। कृति, कृति, कृति! Damn it! कृति, कृति मैं सिद्धू बोल रहा हूँ। क्यों कॉल किया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे कॉल मत करना। प्लीज मुझसे बात करो। ओह प्लीज सिद्धू, मुझे इरिटेट मत करो। कृति, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझसे गलती हो गई। ओके, मैं तुम्हारे पापा से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। ओके सिद्धू, प्लीज आकर बात करो। ए, सुन 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 सुन। हाँ, क्या हुआ? वो जिसने फोन दिया था वो दिखने में कैसा था? चेहरा तो अजीब था, लेकिन वॉइस तो कॉमेडियन जैसी थी। क्या उसने अपना फोन देकर तेरा फोन लिया था क्या? सही कहा। आपको कैसे पता चला? अरे वो मैं ही तो था। क्या? वो आप ही थे? आवाज सुनकर डाउट हुआ था कि ये आवाज कहीं तो सुनी थी मैंने। तुम भी ना। आगे क्या हुआ बता। 2 दिन बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने जा रहा था। अचानक कुछ लोग वहाँ आए और मुझसे झगड़ने लगे। फिर मेरे सर पे चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। स्टोरी सुनने में तो इंटरेस्टिंग है। थैंक्स भाई। वैसे आपकी कहानी तो सुनाओ। अरे अगर मैंने अपनी कहानी सुना दी ना तो तेरी आंखों से आंसू निकल आएगा। अभी सो जा, कल बताता हूँ। नरसिम्हा नाम के एक व्यक्ति ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जिसने ये सब देखा है उनसे पूछताछ करते हैं। चलिए सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हम इतना नहीं जानते, हम तो वहाँ बस लोटा लेकर बैठे थे और वो पानी में कूद गया। भाई भाई मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये न्यूज़ पर क्या दिखा रहे हैं? सुनो सुनो, खोलो ना। अरे खोलो भी, खोलते क्यों नहीं हो? क्या करूं? सुन भाई, भाई, अरे अरे सुन भी रहे हो कि नहीं? कहाँ गए? कहीं तुम्हें भी तो नहीं मार दिया? कौन है ये लोग? कौन हो तुम? कोई है? कहाँ है मेरे पति? भाभी। कहाँ है मेरे पति? भाभी वो। जल्दी बताओ मुझे, कहाँ है मेरे पति? शराब छुड़वाने के लिए, अगवा करने के लिए बोला था। क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो बोलो, क्या किया मेरे पति के साथ? बोलो, बताओ मुझे, कहाँ है मेरे पति? उन्हें अभी लेकर आओ। कहाँ है वो? बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं अभी किया अभी उन्हें लेकर आओ। मुझे, मैंने उन्हें किडनैप नहीं किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? उस दिन मैं उन्हें किडनैप करने तो गया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही किसी ने नरसिम्हा भाई को किडनैप कर लिया और वो उन्हें गाड़ी में ले गया। उसके बाद मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए मैंने आपको भी कुछ नहीं बताया। लेकिन वो लोग नरसिम्हा भाई को मार देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। देखिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने पति को मार दिया, ये मुझसे क्या हो गया भगवान? उनको किसने किडनैप किया होगा? किसने किडनैप किया उन्हें? अरे कहाँ से फोन बज रहा है? शायद ये भाई का फोन है। भाई। मैं 2 दिनों से गांव में नहीं था तो सारा काम तूने गड़बड़ कर दिया। क्यों भाई, क्या बात है? टीवी में उस बेवकूफ की फोटो दिखाने के लिए बोला था और किसी और की दिखा रहे हो। भाई आपने जिसका नंबर दिया था उसी को तो उठाया है। अबे नालायक कहीं के। आपने जिसका नंबर दिया हमने उसी को उठाया। कंफ्यूज होने के लिए तू कोई स्कूल का बच्चा है क्या? बेवकूफो कैसा काम करते हो तुम? जिसे कहा था उसे छोड़कर किसी और को किडनैप करके रखा है। इस डील में जो भी इन्वॉल्व था उन सबको मेरे सामने लेके आओ। मैं अभी देखो क्या करता हूँ। नालायक कहीं के, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अरे क्या हुआ? माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे मुझसे रो मत। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ। अरे ऐसा क्या हो गया है? पहले रोना बंद कर। मेरे पति की मौत मेरी वजह से हो गई है माँ। अब मैं जिंदा रह के क्या करूँ? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नंदिता रुक जा। नंदिता नंदिता दरवाजा खोलो बेटा, मेरी बात तो सुनो। मुझे मत रोकिए। कुछ गलत मत करना। नंदिता बात सुनो, दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलूंगी, मुझे मरना है। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? उस बेचारे को क्यों किडनैप किया? हेलो भाई, मुझे किस लिए किडनैप किया है? किडनी चाहिए? किडनी तो अंदर ही है। किडनी के लिए किडनैप किया है ना भाई? देखो पी पी कर मेरी किडनी पहली पकोड़े जैसी हो चुकी है। नई किडनी की जरूरत तो मुझे खुद पड़ेगी। मैं वो किडनी भी आपको दे दूंगा। अभी के लिए मुझे छोड़ दो ना भाई। बस हल्का सा दरवाजा खोल दो, मैं निकल जाऊंगा। हेलो हेलो, ऐसा सीसीटीवी कैमरा किस काम का जिसके कान नहीं है? जिसकी किडनी खुद खराब है उसको किडनैप क्यों किया? कहीं ये उस क्राइम स्टोरी जैसा तो नहीं है जिसमें बीवी अपने पति का किडनैप खुद ही करवाती है? नहीं 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 नहीं, मेरी सोना ऐसी नहीं है। उसको तो किडनैप का के भी नहीं आता है। वो गेम वाला लड़का तो नहीं है? उसे लगा उसका फैमिली मैटर लीक कर दूंगा, इसलिए उसने मेरा किडनैप कर लिया। हो ही नहीं सकता। अरे दूध पीने की उम्र में वो इतना बड़ा काम कैसे करेगा? उसमें इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आएगी? अरे तो मुझे किडनैप किया किसने? अरे बाप रे। इतने सालों से मैं धंधा कर रहा हूँ, ये पहली बार है जो इस तरह की गलती हुई है। सावधानी से काम करने को कहा था तो तुम लोग बेवकूफों जैसा काम करके चले आए। किसने कहा कैसे गलती की मुझे सब जानना है, अभी क्या अभी। उस लवर लड़के को किसने किडनैप किया? अरे उस लवर लड़के को किसने किडनैप किया? जल्दी आके बको। आ जाओ आ जाओ। अबे अबे करो भाई, इन लोगों ने किया। बड़े भैया वो हमें जिसकी फोटो मिली थी उसी को किडनैप किया था।
क्या मालूम यार, चल 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 चल। ए, इसको फोटो किसने दी थी? बोल भाई जिस नंबर से कॉल आया था उसको ट्रेस करके दुकान के उधर गया था। वही नंबर है, कंफर्म करके उसकी फोटो खींच ली। भाई अगर आप श्री रामचंद्र हैं तो मैं लक्ष्मण हूँ भाई। आज तक आपकी डीलिंग को खराब नहीं किया है। आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा किया, फिर भी कंफ्यूजन हो गया। जब सब ठीक से चल रहा था फिर कंफ्यूजन कैसे हुई? वही तो कंफ्यूजन है भाई। तुम लोगों ने किसे किडनैप किया है? उसकी फोटो दिखाओ। ये देखो भाई। कौन है ये? ये उस लड़की का लवर है। ये एक नंबर का बेवड़ा है। ऐसा है क्या? लगता है तेरी उम्र हो गई है। चल जा और सिक्योरिटी का काम देख। नहीं चल जा यहाँ से। भाई ये रखो। तुम लोगों ने किसे किडनैप किया? उसकी फोटो दिखाओ तो। ये तो वही लवर लड़का है ना? इसको किसने किडनैप किया? भाई 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 ये फोटो तो उसके पास थी, तेरे पास कहां से आ गई? भाई मैं ये नहीं जानता था, मुझे बस फोटो मिली तो मैंने उसको फॉलो किया। फिर अचानक कुछ गुंडे उसे पकड़कर मारने लगे और जब उसे ले जाने वाले थे तब मैंने उसे देखा। कौन हो गए तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से। उठा इसे। फिर हम उसे किडनैप करके ले आए। भाई आपने जो जगह बताई थी वहाँ जाकर देखा तो थिएटर के पास कोई लड़का बात कर रहा था। भाई उसी नंबर पर मैंने फोन करके चेक किया तो उसका फोन बार बार एंगेज आ रहा था। भाई मैं सच कह रहा हूँ भाई। हाँ बहुत देर बात करने की वजह से उस पर मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए उसकी फोटो ले ली और फोटो खींचकर मैंने अपने पास रख ली। अच्छा भाई बताओ इसमें क्या गलती है? अरे गुरु, जंक्शन के पास वाली दुकान ना, कौन सी चाय पी थी? जागरी की चाय बहुत फेमस है। अरे जागरी वाली चाय, वहाँ जाता हूँ तो मैं भी वही पीता हूँ। क्या बोल रहे हो भाई? वैसे तुम कब गए थे वहाँ? गुरुवार। मैं भी तो गुरुवार को ही गया था। अच्छा क्या गुरु, उधर आए थे तो एक फोन करना था ना। अरे मुझे याद ही नहीं था। और कुछ बचा है तो वो भी कर लो। तुम लोगों को पालने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ ना। अगर कुछ रिश्तेदारों की बातें करनी है तो वो भी दिल खोल के पूरी कर लो, क्योंकि इसी काम के लिए तुम्हें पगार देता हूँ। नालायक कहीं का। एक काम बोला था वो तो तुम लोगों से हुआ नहीं और फालतू की बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? भाई हेलो, नमस्ते भाई। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? नंदिता, दरवाजा खोलो नंदिता। नहीं खोलूंगी। नंदिता, मैंने कहा ना नहीं खोलूंगी। बाहर निकलो नंदिता। क्या हो गया आंटी? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। भाभी मुझे मर जाने दो। भाभी आप क्या कर रही हो? भाभी कुछ दरवाजा समझ नहीं आ रहा, खोलो। क्या करूं? भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। ये तो क्या करने जा रही थी नंदिता? आपने ऐसा क्यों किया माँ? बैठो।
आंटी, आपने जो काम बोला था वो 100% हो गया है। ये रहा नरसिम्हा का फोन, आपका काम हो जाएगा। वो क्या है ना, उसको आयुर्वेदिक दवा पिला रही हूँ जिसके लिए दारू छोड़नी होगी। शराफत से वो सुनता नहीं, इसीलिए उसे अगवा करवाया है ताकि दारू से दूर रह सके। लगता है वो जो तुम्हारा इरादा था ना, वही मेरा भी इरादा था नंदिता, लेकिन मेरा बेटा मर जाएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा फोन। किसका फोन है? ये नरसिम्हा की माँ का कॉल है। आज उसको वापस भेज देंगे ऐसा कहा था ना हमने। उसके लिए कॉल कर रही है। ठीक है बात कर। हेलो, मेरे बेटे को मार दिया पापी हैवान। भाई लगता है उसकी माँ ने न्यूज चैनल देख लिया है। उसका बेटा सच में मर गया है ये कहकर वो पापी हैवान कहकर गुस्से से मुझे गालियाँ दे रही है। वो मरा नहीं है, जाके बोल उसे। आंटी आप रोइए मत, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या सच में मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है? मेरी माँ की कसम, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या मेरा बेटा जिंदा है? नंदिता, तेरा पति जिंदा है? हेलो। हाँ बोलिए दीदी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अगर मेरे पति जिंदा है तो मैं न्यूज चैनल पर ऐसा क्यों दिखाया था? अरे वो टीवी वालों की वजह से कंफ्यूजन हो गया। न्यूज में किसी और की फोटो डालने की बजाय आपके पति की फोटो डाल दी है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दीदी, बात असल में ये है। ए बलराम, उस लड़के को किडनैप करके कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है भाई। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या? भाई सोल्यूशन तो है, पर उसके लिए खर्चा होगा। बेटी घर में रहनी चाहिए, खर्च की कोई परवाह नहीं है। कितना खर्च होगा कर देंगे, तुम बस रकम बताओ। एक काम करते भाई, उसे खत्म कर देते हैं। क्यों भाई, मर्डर करने वाले हो क्या? नहीं भाई, मेरे पहचान का एक टीवी चैनल है, वो मर चुका है ऐसा उसमें दिखा देंगे। वही चीज आप अपनी बेटी को दिखा देना, कुछ दिन के लिए वो रोना धोना करेगी, फिर खुद ब खुद शांत हो जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। टीवी चैनल पर दिखाने की बात कर रहे हो, पूरे गांव वाले देखेंगे, उसके बाद तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। भाई वो 3rd ग्रेड का चैनल है, उसे ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। वो कोई सेलिब्रिटी है क्या जो देखते ही लोग उसे पहचान लेंगे? भाई ये काम हम बहुत होशियारी से करेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी करना है करो, बस मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया, तो मेरे पति को अभी भेजो। बाप रे, ठीक है रखो दीदी। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ। दीदी आप ये बात ना किसी और को बताना मत। भाई सॉरी भाई, हमारे लड़कों से छोटी सी मिस्टेक। ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई है? खा के सांड जैसा शरीर बना लिया है, दिमाग क्या घास चढ़ने गया था? पहले उस बेवड़े को छोड़ो तुम लोग, वो मर गया सी न्यूज दिखाई थी ना, अब उस न्यूज को बदलो। भाई एक बात बताना भूल गया। अब क्या है? वो लड़का बेवड़ा है, इस बात से हमारे लड़के कंफ्यूज हो गए भाई। ये बात है। उसका टाइम हो गया था इसलिए उसे दारू पिला के भेज दिया भाई। अब नालायक कहीं के, उनको कंफ्यूजन हो गया वो छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे, चेहरा देखकर पहचान नहीं सकते कि उम्र कितनी है? नालायक कहीं के, शिवन्ना सर्कल में सिंगदाना बेचने वाले को काम दोगे तो ऐसा ही होगा। हमारे भाई को इस तरह से गाली मत दीजिए। अबे फिरंगी चुप रहना बे। ये सर्कस के जोकर जैसे दिखने वाले इंसान को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? भाई आपको कुछ बोलेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ। अरे कब से देख रहा हूँ, जो भी मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। मेरे भाई क्या सर्कस के जोकर दिख रहे हैं? वो बहुत बड़े डॉन है। फिरंगी चुप हो जाए यार, शांत हो जा थोड़ी देर। आप चुप रहिए भाई, चेहरे से उम्र का कैसे पता चल जाएगा भाई? हमने कभी राजा बाबू सीरियल एक साथ में बैठकर देखा? आपने कभी देखा है क्या? अरे उसमें हीरो की उम्र कितनी है? कितनी है? 60 साल की होने के बाद भी वो हीरो का काम कर रहा है। इतना ही क्यों भाई, 12 साल की उम्र में। भाई आप चुप रहिए यार। 12 साल की उम्र का लड़का हमारी भाई की बीवी को लेकर भाग गया। क्या वो तेरी बीवी को लेकर भाग गया? तुम बोलो। अभी भी अपने भाई की तकलीफ में देख नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल? क्या हुआ?
बात यह है भाई कि हाँ। बचपन से ही मेरी बीवी को जॉगिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए भाग गया। लेकिन एक दिन मुझे छोड़ के वो उसके साथ भाग गई। वो भाग गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? साहब सुनो, अभी मैं तुम्हें एक पहेली सुनाता हूँ, जिसने भी सही जवाब दिया 1000 मिलेगा। मैं बताता हूँ। बुरी बला शाम को गायब हो गई, वो क्या है? भाई मैं बताता हूँ भाई। हाँ बताना। मूली भाई, मूली। मूली की शक्ल वाले, वो मूली नहीं है, वो बलराम की बीवी है। कुछ समझ में आया सुनो, तुमने उसका चेहरा नहीं पहचाना चलेगा, कम से कम उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाए तुम लोग हैं? अच्छे से क्लास लो इनकी। नालायक कहीं के, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? बात क्या? और किस किस को किडनैप करना है यही डिस्कस कर रहे हैं। फिर तो और बिरयानी मिलेगी। ए, इधर आओ। तेरे को बुला रहे, जा। ए, कानपुर में क्या हड़ताल हो गई है? इधर आओ। मैं आऊँ क्या? अबे जाता मुझे बुला तेरी तो इधर आओ ना। अबे जल्दी जाना। आता हूँ सर। जा जा। आता हूँ। क्यों भाई, तू बहुत बड़ी तोप है क्या? सर मैं तोप नहीं हूँ, मेरा नाम है कुंजप्पा। पापा ने नंजप्पा रखा था। बैंगलोर आने के बाद मेरा नाम कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही रख लिया सर। अरे कौन है ये कॉकटेल? मतला सर, नया नाम रखा है। बड़ी मुश्किल से 2 लड़के पैदा हुए। पहला वाला 12वीं में पढ़ता है और दूसरा वाला 10वीं क्लास में पढ़ता है सर। अरे कौन है ये लोग? लगता है इन्हें बॉम्बे सर्कस से लेकर आए हो। ये क्या काम करेंगे? ए, मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। कल सुबह वो लड़का मर गया है, ये खबर न्यूज चैनल में आनी चाहिए, वरना तेरी मौत की खबर जो तेरी बीवी भाग गई है ना, वो देखेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, पीठ दर्द, कलाई में दर्द, पाइल्स, स्नायु का दर्द, पैसों के लेन देन में तनाव आएगा। ए स्वामी, कोई शर्म वरम है कि नहीं है? किसी भी चैनल पर आकर कुछ भी बोलने लगते हो। और इन चैनल वालों के पास भी कोई काम नहीं है, और तुम्हारे पास तो है ही नहीं। बाहर में जाओ। मुझे शिवानंदा सर्कल में सिंह दाना बेचने वाला बोल दिया, कमीना कहीं का। मैं जिस जगह पे सिंह दाना बेचता था उसी शिवानंदा सर्कल में वो भेल बनाता था। भाई आप अपना दिमाग खराब मत कीजिए, आप चुप रहिए। अबे फिरंगी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, सीरियस सीन में तू मेरी साइड मत लिया कर। लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो भागी थी वो तेरी बीवी थी या फिर मेरी बीवी थी। भाई मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हनुमान जी ने राम जी को अपने सीने में रखा था, वैसे मैंने भी आपको रखा है। अबे रहने दे, शांत हो जा। आप मुझसे बात मत करो भाई, आप मुझे हमेशा। अरे रे, तुझे अपना भाई मानता हूँ, अब शांत हो जा, ठीक है? जीजू, एक छोटी सी गलती हो गई। अब तुझसे भी गलती हो गई? जीजू, कल एक फेक न्यूज डाला था ना, उसे देखकर कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ए दीना। हाँ भाई। कौन है बे वो? हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है क्या? उसके घर वालों को समझा दे, वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं या नहीं। जीजा, क्या गारंटी है कि यहाँ से निकलने के बाद वो पुलिस को नहीं बताएगा? तो फिर क्या करे साले साहब? हम झूठी खबर को सच कर देंगे। हे भगवान, तुम्हारी दाढ़ी देखते ही मैं समझ गया था कि तुम चैनल वाले सब विलेन हो। अपने मुंह पर ताला लगा। भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, ये डील मैंने ही की है। उसके घर वालों से मैं बात करता हूँ, नहीं तो वो लोग मुझे जेल भेज देंगे। भाई कुछ तो करो भाई। जीजा, अगर ये बात बाहर पता चल गई ना, तो दुश्मन चैनल हमें किसी भी तरह से जेल में बंद करवा देंगे। बात तो सही बोल रहे हो साले साहब। भाई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी भाई। अबे तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, चल छोड़। भाई फिर से नरसिम्हा के घर वाले मुझे फोन कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाली, मैं बता रहा हूँ आपको। ये फोन ही तेरी परेशानी है ना? तुझे नया फोन खरीद के देता हूँ। अबे तू ऐसे रो क्यों रहा है यार? बोला ना तुझे नया खरीद के दूंगा। भाई कुछ तो परेशानी होने वाली है, ऐसा आभास हो रहा है मुझे। परेशानी? ए इधर आ, तू इधर आ। भाई चेले लोग तकलीफ उठा रहे हैं, इसलिए नया फोन देने की सोच रहे हो। साथ में मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, लॉलीपॉप, ये सब खिलाने का सोच रहे हो क्या? खिलाता हूँ बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसे बांध दो।
इस हाथी को अकेले कैसे बांधूंगा? तुम्हारी बात भी सही है। इन चक्करों में मेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया। 2 कौड़ी का आदमी भी मुझे आंखें दिखा के जा रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही करेंगे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब तुम जाओ। जैसा आप कहें। आखिर इन्होंने मुझे किडनैप क्यों कर रखा है? मुझे पकड़कर किसी का क्या फायदा होने वाला है? उस लड़के को भी मार दिया क्या? अरे मुझे किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइफ में किसी का खून किया है क्या? भाई जब तक मैं खून नहीं करूंगा तब तक मैं अपने बाल भगवान को अर्पण नहीं करूंगा भाई। ये खून तो मैं ही करूंगा भाई। भाई अगर उसे मारने का चांस दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चुटिया की कसम। भाई भाई बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। उस कमीने को अपने दांत से काटकर नोच नोच कर उसका खून चूस लूंगा। भाई 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 मुझे भाई एक चांस दो भाई 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 देखो भाई, मैं काम नहीं बिगाड़ूंगा भाई। एक बार मुझ पर भरोसा करके काम दो। भाई जो आपको शुरू से साथ दे रहा है उसको नहीं भूलना भाई। ये सब अभी अभी आपके पास आया है। उस दिन जब आप पर एसिड अटैक हुआ था उसका सामना भी मैंने सीना तान के किया था भाई। आपके लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूँ और उसकी जान भी ले लूंगा मैं। प्लीज प्लीज फ्रेंकी, ये खून मैं खुद ही कर लेता हूँ। पहले ही मेरी इज्जत का कचरा हो चुका है, इसलिए ये खून मैं ही करूँगा। है भाई आपकी इज्जत तो वैसे ही कम होती जा रही है, उसका खून करके मैं आपकी इज्जत बढ़ा दूंगा। ठीक है, तुम लोग तैयारी के साथ किडनैप रूम के पास चले आओ। मैं भी तैयारी करके उधर ही आता हूँ। आज उसको छोड़ना नहीं है, मार देना है। जाओ। कलिया। हाँ भैया। दे इसे। एक ही बोला ना, दे इसे। मैं मारूंगा। अबे देना। बक बक करता रहता है गधा। क्या निकाला तू? जब ये हाथ में आता है तो गुंडे जैसा फील आता है। क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? है? हम काटने जा रहे हैं। मुर्गा काटने जा रहे हैं। शनिवार को खाता नहीं हूँ मैं। इसको कैसे समझाऊं मैं? अबे खून करने जा रहे हैं। खून करने? नहीं हो पाएगा। इस घटिया पाव को खाने से अच्छा है कि मैं पहाड़ों में जाकर संन्यास ले लूं। उधर मेरी बीवी मेरे लिए तड़प रही होगी। इस घटिया पाव को खाकर कौन जी पाएगा भाई? बाहर जाकर कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है मेरा, पर तुम बने हुए मेरे रास्ते का कांटा। कान खोल कर सुन लो, जिसने मेरा किडनैप किया है मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जिसने मुझे ये पाव दिया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। एक नंबर का रास्कल। क्या बात है, ये बिल्कुल हीरो की तरह बात करता है। हेलो हेलो, मैं सिक्योरिटी बात कर रहा हूँ। मैं बलवान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी तरह एक्टिंग करके दिखाओ ना प्लीज। कैमरे को जरा इस तरफ करो। बस 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 बस। सिक्योरिटी, ये नरसिम्हा जो बोलता है वो करता है, और जो करता है वही बोलता है। हर रूम में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे में ताला होता है और ताले की चाबी होती है, और वो चाबी तेरे जैसे सिक्योरिटी के पास होती है। आज तू मेरे काम आएगा, कल मैं तेरे काम आऊंगा, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सुपर है, तुमने बिल्कुल बलवान खान की तरह किया। अब तुम मुझे थोड़ा सा राम कुमार की तरह करके दिखाओ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। क्या तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? नो वे, कोई चांस ही नहीं है। जानी, तुम्हें क्या लगता है कि हम वो करेंगे जो तुम कहोगे? गरीबों को पैदा करने वाला वो ऊपर वाला भगवान है, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात का? चलो जानी, दरवाजा खोलो। बहुत बढ़िया। तुम एक बार रुक रुक खान की तरह करके दिखाओ ना प्लीज। सिक्योरिटी, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? आकर दरवाजा खोलो ना प्लीज प्लीज। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। कितना बढ़िया कलाकार है ये, इसे देखकर तरस आ रहा है।
मैं सिक्योरिटी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। हे कलाकार, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है तुमने। थैंक यू। वो लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम भाग जाओ यहाँ से। चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, भाग जाओ। ए, उसे नहीं तुझे मारेंगे, हमारे साथ रहकर उसे भागने के लिए बोल रहा है। ए, भाई के साथ रहकर गद्दारी करता है। अभी उस नरसिम्हा का गेम बजाऊंगा मैं, मरेगा। भाई, आप कौन हो मैं नहीं जानता, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक बार मेरी माँ से और मेरी बीवी से मेरी बात करवा दो प्लीज। एक बार उनसे मिलवा दो प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो गलत हुआ। अरे तुम उन सबको छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो, समझी? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। धीरज रखो, शांत हो जाओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो किस्मत की बात है। रोना बंद करो, धीरज रखो। कभी नहीं सोचा था मेरा मंगलसूत्र छिन जाएगा, कभी नहीं सोचा था वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी? संभाल अपने आप को। कोई जाके उस बेचारी को चुप कराओ। थोड़ा पानी पी लो नंदिता, बहुत देर से तुम रो रही हो। थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं, अरे पी लो ना। नहीं चाहिए। पीकर अच्छा लगेगा। मंगलसूत्र घर में भूल कर आ गई है और यहाँ कह रही है कि चोरी हो गया है। कैसी औरत है? यहाँ बैठकर सबके सामने तुम ऐसे रो रही हो, सबको देखकर यही लगेगा ना कि तेरा पति सच में मर गया है। चलो उठ यहाँ से, चल अंदर। भाइयों बहनों, माफ कर दो। जाओ आप भी जाओ। चलो, टाइम बर्बाद कर दिया। रोज का है भाई। मंगलसूत्र खोने की वजह से मैं रो रही थी। अच्छा हुआ तुमने ढूंढ लिया। सुन, ये मंगलसूत्र चोरी हो गया तो हम नया ला सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन हम थोड़ा सा भी असावधान होते ना तो तेरी जिंदगी के लिए खतरा भी हो सकता था। वैसे भी मैं मरने तो वाला ही हूँ। आखिर में स्वामी क्या बोल रहा है वो सुन के मर लेता हूँ। कोरोना की फैलती महामारी से हर इंसान परेशान है और ये बीमारी फैलती ही जा रही है। भाई क्या हुआ? क्या बात है, बोल। वो बोलने वाली बात नहीं है भाई, देखने वाली है। यहाँ आइए ना। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है ठंड लग रही है। बुखार तो नहीं हो गया? अम्मा। कोरोना के जो लक्षण है,
खांसी, सूखापन, बुखार का आना, जोड़ों में दर्द, 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे सरकार ने घोषणा की है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा चक्कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? चांस भैया, ये तेरे लिए गोल्डन चांस है, जा टपका दे उसे। भाई मुझे उसे मारने का चांस नहीं चाहिए, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ। सुन बे भाई, तुझे लाइफ में बढ़िया चांस मिल रहा है, जा टपका दे उसे। भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बाल अर्पण करने वाला हूँ, इसलिए अब तक बाल नहीं निकाला। भाई डिलीवरी होने के बाद मैं खून करूँगा। सुन बे पे भाई मैं निकलता हूँ। कॉलगेट। फिरंगे, तू ही सहारा है। बात बात पे अपनी जान दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा बोलता है ना। अब उसकी जान लेकर के मेरी इज्जत बचा ले मेरे भाई। चल जा उसकी जान ले ले। भाई आप अभी बोलिए, मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ कसम से, लेकिन मैं किसी की जान लूंगा नहीं भाई। अबे तू जा तो। भाई आपकी बात को इज्जत देकर मैं अंदर चला जाऊंगा भाई, लेकिन अंदर जाने के बाद वो बीमारी मुझे लग गई तो बीमारी आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए आप मायने रखते हैं भाई। मैं आपको छोड़कर रह सकता हूँ भाई? नहीं होगा भाई। फिर मैं आपके पास आऊंगा और वो बीमारी आपको लग जाएगी। आपकी मौत के बाद ये धंधा मुझे संभालना पड़ेगा। चाहो तो आप खुद ही अपने हाथों से मेरी जान ले लो। फिरंगी ऐसे रो मत, शांत हो जा, कोई रास्ता निकालता हूँ। उसे तो मैं ही मार डालता, लेकिन मेरी उम्र 50 की हो चुकी है ना। ज्यादा उम्र वालों को सावधानी बरतनी है, ऐसा टीवी के न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा है। फिरंगी तूने खुद देखा ना? हाँ मैंने देखा है ना भाई, देखा है, देखा है। भाई एक काम करते हैं, उसके कमरे में आग लगा देते हैं। बेवकूफों जैसी बातें मत कर, आज तक की मेरी सारी कमाई उसी रूम में रखी हुई है। भाई ये जो कोरोना है ना, कभी कभार हवा के जरिए भी हमारे शरीर के अंदर जा सकता है भाई। उसके बाद हमें भी रिस्क है। उससे बात कीजिए भाई और उसे जाने दीजिए। भाई बेचारा मासूम 1 दिन रहेगा या 2 दिन रहकर मरेगा या उधर ही बिस्तर पर तड़प कर मर जाएगा। हम क्यों इस चक्कर में फंसे? उसे भेज दो भाई। नरसिम्हा, आज जिंदगी में पहली बार किसी को बिना मारे भेज रहा हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो। जाओ, बख्श दिया तुम्हें। भाई बहुत बीमार हूँ भाई, बस 2 दिन और रहने दो। कैसा आदमी है ये? अबे ओ फिरंगी, तू ही कुछ समझाना इसे। भाई भाई इधर दो, मैं बात करता हूँ। नरसिम्हा, बच्चों की तरह जिद नहीं करनी चाहिए, भाई को गुस्सा आ जाएगा। जल्दी बच के निकल जाओ भाई। तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। ये हुई ना बात। क्या हुआ भाई? बहुत होशियार बनता है। 10 मिनट बाद जाने के लिए बोलो। नरसिम्हा, अभी मत जाना, बैठ जाओ, रेस्ट करके जाना। ठीक है भाई। भाई क्या रे फिरंगी? वो अभी तक बाहर नहीं आया? बाहर आने के लिए बोला था ना? हाँ पहले ही बोल दिया था भाई, वो अभी बाहर आ जाएगा। भाई भाई मुझे एक छोटा सा डाउट है। अब काय बात का डाउट बे? बात ये है भाई, एक को दिया हाई फाई लॉज जैसा रूम और दूसरे को गोडाउन में रखने जैसा छोटा सा रूम। भाई ऐसा भेदभाव क्यों है भाई? किडनैप करने के बाद जो ज्यादा पैसे देता है उसके लिए हाई फाई रूम,
और जो कम पैसे देने वाले होते हैं उसके लिए छोटा रूम। आप तो बुद्धिमान हो भाई। आई लव यू सो मच। साला तुझे ये बात अभी पता चली क्या? अब ये कौन आ गया ऐसे कपड़े पहन के? ये इन कपड़ों में कैसे? अरे भाई तुम लोगों ने तो इसे जंतर मंतर बना रखा है। मैंने इतना ढूंढा कुछ मिला ही नहीं। फिर मुझे ये कोट देगा, मैंने पहना और मैं आ गया। वैसे भाई पैदा होने के बाद मैं बेंगलोर मैसूर तक नहीं गया, लेकिन आप सीधा मुझे कश्मीर लेकर आ गए भाई। क्या बात है, थैंक यू। मैं जो चोर बाजार से कपड़े लेकर आया था उसी के बारे में बोल रहा है वो। ये कश्मीर नहीं है, कोड़गोट्टा का सर्कल है। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। क्या कौन कटा क्रॉस? वही मैं सोचूं, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम लोग सींग दाना बेचने वाले हो। कश्मीर क्या, तुमने फ्रिज में बर्फ भी नहीं देखी होगी। इसे समझा कि शिवनंदा सर्कल में सींग दाना बेचने वाली बात ना निकाले। अरे भाई आप टेंशन मत लो ना, मैं बात करता हूँ ना। ए नरसिम्हा बोलो। आगे कुछ भी बात नहीं करने का, निकल जाओ यहाँ से। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलता हूँ। अबे फिरंगी, वो तेरी सारी बातें छोटे बच्चों की तरह मान जाता है। ऐसा क्या दिखा दिया तूने उसे? भाई वो सब आप नहीं समझेंगे, हाई लेवल की बात है। अब क्या हो गया नरसिम्हा? मुझे किडनैप क्यों किया था बताया ही नहीं। अभी वो सब किस लिए? पहले यहाँ से निकलो ना भाई। बताते हो या मैं उधर आऊँ? आ जाओ उधर ही खड़ा रहे। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। ए फिरंगी, समझा ना उसको। अरे तेरी माँ ने ही किडनैप करने के लिए बोला था। किडनैप के लिए कितने पैसे लिए? 20,000 रुपए मिले थे और मैं 30,000 खर्च कर चुका हूँ। निकल यहाँ से, चुपचाप निकल। वो पैसा दे दो। फिरंगी, ये सब क्या हो रहा है? भाई आप रुको, मैं बात करता हूँ ना। ए नरसिम्हा, ये सब क्या तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ ठीक है भाई, पैसे निकालो ना। कितने पैसे तुम्हारे पास? सिर्फ इतने ही बचे। क्या इतने ही पैसे रखे हैं आपने? ठीक है रखिए। आई सोने की चेन ये दीजिए। अरे भाई इतने पैसे तो हम कमा भी लेंगे ना। ए नरसिम्हा, वैसे जिस बार में मैं पीता हूँ वहाँ भी 3,000 रुपए देने हैं। नरसिम्हा मैं समझ सकता हूँ, रुक जा। ये दे दीजिए भाई। मेरी बीवी ने बहुत प्यार से ये अंगूठी दी थी, इसे मत दे भाई। भाई जब बीवी भाग गई तो इस अंगूठी को रखकर क्या करोगे? आप चुप रहिए भाई, जिंदा रहेंगे तो ऐसी अंगूठी खरीद लेंगे। नरसिम्हा कैच। फिरंगी, तेरी तो अच्छा मौका दे करके तू भी छक्के पे छक्का मार रहा है ना। ओहो, ये तो लग रहा है अपने घर का सारा खर्चा लेके ही जाएगा। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या है? हम उसे दूर से भी तो मार सकते हैं ना। वो कैसे? सिक्योरिटी के पास एक गन है, उसे लेकर यहीं से ढिच के आओ। तू ना मेरी शर्ट, मेरी धोती, जब सब कुछ बिक जाए ना उसके बाद तू आइडिया देना। सिक्योरिटी वाले को फोन कर, शूट करने के लिए बोल उसको। कोरोना वायरस पर आज की जानकारी। 100 लोगों की मौत और 200 हॉस्पिटल में। सभी लोग अरे ये क्या बक रही है? भाई ये सब गवर्नमेंट का रूल्स है, इसे फॉलो करना चाहिए। आपने जो नंबर डायल किया है वो अस्थायी रूप से बंद है। थोड़ी देर बाद प्रयास कीजिए। भाई आप टेंशन मत लो, एक नंबर ज्यादा डाल दिया, सॉरी भाई। वो निकल के भाग जाएगा बे। तेरी तो जल्दी से फोन कर। वो फोन पे बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उसे मारकर सुला दिया है मैंने। वो भाग जाएगा बे। ए फिरंगी चल।
देख देख वो जा रहा है। ए नरसिम्हा, क्या है? प्लीज मेरी चेन दे करके जा। ये है क्या? आकर ले लो। इधर आबे। हाँ भाई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। चुप हो जा तू, जाकर रोक उसे। देखो बेटी हमारा दामाद क्या कर रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है पापा। हाँ थैंक यू। पापा, ढूंढने पर भी आपको इतना अच्छा दामाद नहीं मिलता। और आपने क्या किया? पैसे देकर आपने इसे किडनैप करवा दिया। ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों का प्यार कितना मजबूत है ये देखने के लिए मैंने ऐसा किया। पापा, हर दामाद को आपके जैसा ससुर मिलना चाहिए। शादी से पहले ही तुम्हारे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखना शुरू कर दिया। पापा, मेरा काम कैसा है? बहुत बढ़िया है दामाद जी। तेरी शराब छुड़ाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। नरसिम्हा, वो लोग गुंडे हैं, लेकिन वो खून करने वाले गुंडे नहीं हैं। वो तुमसे परेशान होकर तुम्हें खुद ही छोड़ने वाले थे, लेकिन तुम मर गए हो। ऐसी टीवी में फेक न्यूज आई थी ना, वो देख के उन्हें किसी ने ब्लैकमेल कर दिया, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। ब्लैकमेल? किसने किया होगा? अफवाह फैलाने वाला एक लड़का फेक न्यूज फैलाने के आरोप में टीवी चैनल द्वारा पकड़ा गया है। सुनिए, किसी फंक्शन में जा रहे हैं क्या? नहीं तो इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिनों से बंद पड़े बार अब दोबारा शुरू होने की खबर से बेवड़े संगठन के लोग फिर से त्योहार मनाकर पी रहे हैं। फिर से तो नहीं पियोगे ना?